सत्ता पक्ष के बाहर जाने पर उखड़ा विपक्ष, सदन में हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सत्ता पक्ष के खाली होने पर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष की ओर से विधायक विनोद कुमार और हंसराज ने मंत्रियों के सदन में न रहने पर नाराजगी जाहिर की। सभी सीटों पर खड़े होकर सत्ता पक्ष को सदन में बुलाने का आह्वान करने लगे। इसके बाद मंत्री यादविंदर गोमा समेत सीपीएस आशीष बुटेल और विधायक केवल पठानिया सहित अन्य सदन में पहुंच गए। इससे पूर्व राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का प्रस्ताव विधायक संजय रतन और विधायक रवि ठाकुर ने रखा। इसके बाद सदन में मौजूद सदस्यों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस दौरान खूब बहस भी हुई। संजय रतन, कर्मचारियों को दी ओल्ड पेंशन। विधायक संजय रतन ने कहा कि पूर्व सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश के लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू हुआ है। बहुत से बदलाव देखने को मिले हैं। हरित राज्य बनाने का प्रयास किया। डीजल वाहन बंद किए जा रहे हैं। ई-टैक्सी शुरू की गई और ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। कर्मचारियों के लिए पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन लागू की। रवि ठाकुर, लाहौल स्पीति में मिलेंगे 1500 रुपए। विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चहुमुखी विकास किया है। प्राकृतिक आपदा के बावजूद राज्य सरकार ने उपलब्धियों को रुकने नहीं दिया। आपदा में प्रदेश को केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई। मेडिसिन प्लांट के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी दी है। लाहौल स्पीति में सबसे पहले महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। इंद्रदत्त लखनपाल, आपदा में दिखी केंद्र की बेरुखी। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि आपदा में प्रदेश को भारी नुकसान हुआ। जब विपत्ति आई तो केंद्र सरकार की बेरुखी सामने आई। प्रस्ताव पास करने के समय भाजपा के नेता खामोश रहे। सांसद प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में केंद्र सरकार के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। विपक्ष ने राज्य सरकार का साथ नहीं दिया। नंदलाल, खराब वित्तीय हालत में संभाली कमान। विधायक नंदलाल ने कहा कि खराब वित्तीय स्थिति में राज्य सरकार ने प्रदेश की कमान संभाली है। इसके साथ ही आपदा आ गई और इसमें प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपदा में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। केंद्र सरकार से अभी तक रूटीन मदद मिली है। केंद्र सरकार ने कोई अतिरिक्त मदद प्रदेश की नहीं की है। किशोरी लाल, प्रदेश सरकार ने बढ़ाए दूध के दाम। सीपीएस किशोरी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन का लाभ दिया है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने 6 रुपए दूध का दाम बढ़ाया है, जबकि कांगड़ा के ढगवार में मिल्क प्लांट लगाने का फैसला किया है। चंद्रशेखर, चाय की दुकानों पर बिकी नौकरियां। विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि पूर्व सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन लागू नहीं की। पूर्व सरकार के कार्यकाल में चाय की दुकानों पर नौकरियां बांटी गई है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हिमाचल में योजनाएं केंद्र से मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन बहुत सी कटौतियां भी लगी है। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, उसका खुलासा विपक्ष करे। सुदर्शन बबलू, सुखाश्रय योजना ऐतिहासिक फैसला। विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने कहा कि 75,000 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला। मुख्यमंत्री ने सरकार बनते बालिका आश्रम का रूप किया और सुखाश्रय योजना का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से बच्चों को फायदा मिला है।
इन बच्चों के रहने और पढ़ाई का खर्च सरकार दे रही है। केंद्र के पैसों से चल रही 90% योजनाएं। विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि अभिभाषण में शामिल 90% स्कीमें केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार ने पुरानी स्कीमों को अभिभाषण में शामिल किया है। केंद्र सरकार के पैसों से राज्य में विकास हो रहा है। 18 से 60 साल तक की सभी महिलाओं को 1,500 रुपए देने की बात कही, जबकि अब राज्य सरकार 60 साल के बाद पेंशन देने की बात कर रही है। 24 लाख महिलाओं के साथ धोखा किया है। लार्जी की 1 यूनिट में उत्पादन शुरू होने की बात कही थी, लेकिन अभी तक यह शुरू नहीं हो पाया है। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही और 22 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ा दिए। आपदा में हुआ सरकारी धन का भारी दुरुपयोग। विधायक हंसराज ने कहा कि आपदा में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। आपदा में कमाने का अवसर ढूंढा गया है। मुख्यमंत्री को इस मामले में जांच की जानी चाहिए। कोई नया शिलान्यास सरकार करे तो इसे व्यवस्था परिवर्तन माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना चलाकर गरीब लोगों की मदद की है। भाजपा के समय चुरा अस्पताल में 17 डॉक्टर थे, अब यहां 3 ही डॉक्टर बचे हैं। बच्चों को लैपटॉप बांटे जाते थे, लेकिन इस बार नहीं दिए गए हैं। 100 रुपए बताकर 6 रुपए बढ़ा रही सरकार। विधायक विनोद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने हर विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की बात कही है, लेकिन फील्ड में हालात अलग है। जिन संस्थानों में पहले 8 डॉक्टर थे, अब वहां 4 ही रह गए हैं। राज्य सरकार ने गाय का दूध 80 और भैंस का दूध 100 रुपए के हिसाब से खरीदने की बात कही थी, लेकिन महज 6 रुपए ही दाम बढ़ाए हैं। 1 साल में राज्य सरकार के कामों का जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया। डे बोर्डिंग स्कूल पहले हर विधानसभा में खोलने थे, लेकिन अब सरकार 4 स्कूल खोलने की बात कर रही है। विनोद सुल्तानपुरी, हिमाचल में ई-व्हीकल की शुरुआत। विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई विचार नहीं कर रहा था, लेकिन मौजूदा समय में सीपीएस सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद ई-व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन को लागू किया। राज्य सरकार ने पर्यटन पर ध्यान दिया है। कोविड के समय भ्रष्टाचार हुआ था। राम कुमार, आपदा में मदद पर झूठ बोल रहा विपक्ष। सीपीएस राम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 साल कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया है। सुखाश्रय योजना को शुरू किया। सुखाश्रय कोष के लिए 101 करोड़ रुपए जारी किए। मलेंद्र राजन, आपदा में केंद्र से नहीं मिली मदद। विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि राज्य सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें निभाया जा रहा है। सबसे बड़ा वादा ओल्ड पेंशन का था और सत्ता में आते ही इसे पूरा किया गया है। सुखाश्रय योजना का लाभ अनाथ बच्चों को मिला है। आपदा के समय प्रदेश भर में भारी नुकसान हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि रेलवे और 4 लेन के लिए केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं। जो घर बर्बाद हुए उनकी मदद के लिए कोई बजट केंद्र ने नहीं दिया। बलवीर शर्मा, केंद्र सरकार से मिल रहा फंड। विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सीआरएफ में प्रदेश में सड़कें बनाने को फंड मिल रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन से राज्य में सरकार अपनी जरूरत को पूरा कर रही है। आपदा में पैसे बांटने में भाई भतीजावाद हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 11,000 घर आए, जबकि मनरेगा में 1,300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं।
सुरेंद्र शौरी, आपदा में संस्थान बंद होने का नुकसान। विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर 1000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए। आपदा के दौर में पीएचसी बंद कर दी गई, लोगों को दवाई नहीं मिल पाई। बंजार के सिविल अस्पताल से 2 डॉक्टरों के तबादले कर दिए, जबकि अभिभाषण में डॉक्टरों की भर्ती की बात कही गई है। कोविड में काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। यही हाल जल शक्ति विभाग में भी हुआ। इंद्र सिंह गांधी, ईप्सो से पहले कारीगर जुटाए सरकार। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि ईप्सो और चार्जिंग की बात राज्य सरकार ने कही है, लेकिन सरकार के पास कुशल कारीगर नहीं है और इस वजह से बसें अलग अलग स्थानों पर खड़ी है। जेओआईटी के अलग अलग पोस्ट कोड सहित ड्राइंग मास्टर का रिजल्ट नहीं निकला है। सड़कों की हालत सुधारने की जरूरत है। लोकेंद्र कुमार, जेओआईटी का दर्द समझे सरकार। विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि सदन से अधिकारी गायब हैं, जबकि इस समय अपना काम करवाने आने वालों को कहा जा रहा है विधानसभा लगी है। उन्होंने कहा कि जेओआईटी वालों का दर्द समझने की जरूरत है। सदन में चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन परिणाम नहीं दिख रहा है। दलीप ठाकुर, पहली कैबिनेट में डीजल महंगा। विधायक दलीप ठाकुर ने कहा कि पहली कैबिनेट में डीजल महंगा कर दिया। पूर्व सरकार ने सहारा योजना शुरू की थी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार ने योजना को बंद कर दिया। महिलाओं को 1500 पेंशन देने की बात कही, जो लागू नहीं कर पा रहे हैं। 10 गारंटियां दी थी जो लागू नहीं हो।